राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा था, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ हमें दो इफेक्ट के बारे में पढ़ना था, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर का पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर का इफेक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पे, We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मैटर के स्टेट्स होते हैं उनमें हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से। अगर पार्टिकल्स पास पास है तो सॉलिड, थोड़ा दूर है तो लिक्विड, और ज्यादा दूर है तो गैस के पार्टिकल्स होंगे। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा अगर एक सिलेंडर में हमने गैस के पार्टिकल्स डाले हुए हैं और उन पे हम प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। Will the particles come closer? क्या वो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आपको ये लगता है कि प्रेशर को बढ़ाना या प्रेशर को कम करने से मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है? आपके एनसीईआरटी बुक में एक फिगर दिया हुआ है 1.8, उसमें बताया हुआ है, वहां पे एक सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, ऊपर से उन्होंने पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगाया है। प्रेशर लगाने की वजह से क्या हुआ है, जो पार्टिकल्स है गैस के वो क्या हो गए हैं, पास पास आ गए हैं। अब पास पास आ गए हैं पार्टिकल्स, तो क्या होगा, वो जो गैस के पार्टिकल्स थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। इस तरह से है ये सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर और ये तीसरा सिलेंडर। अब इसमें क्या है, ये है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक पिस्टन, ये है हमारा पिस्टन, ठीक है। इससे हमने क्या किया, प्रेशर लगाना शुरू किया। तो जब हमने इस लेवल से, यहाँ लेवल 1 है ये, इस लेवल से जब हम लेवल 2 पे आएंगे, यहाँ तक हम लेवल पिस्टन लेके चले आए हम अपना, ये रहा हमारा पिस्टन। हमारे गैस के पार्टिकल्स देखो थोड़े पास पास आ गए, आ गए। यहाँ लग रहा होगा कि गैस है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म ले लिया, लिक्विड का फॉर्म ले लिया। और प्रेशर लगाओगे तो ये सॉलिड का भी फॉर्म ले सकता है। मतलब प्रेशर लगाने से मैटर का जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर से भी चेंज हो रहा था, वो कैसे हो रहा था वो देख लिया। अब हमने प्रेशर लगाया, उससे भी इसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मैं पिस्टन ले आई, ये रहा लेवल 2 और ये रहा लेवल 3, यहाँ तक। अब देखो एकदम पास पास हो गए पार्टिकल्स गैस के, इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो मिनिमम हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में कम है, यहाँ पे तो और कम है। लेकिन ये भी सॉलिड नहीं बना है, सॉलिड में एकदम डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, एकदम पास पास होती है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये क्या है, ये गैस है। मतलब मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है प्रेशर को बढ़ाने या कम करने से। अब इसी पिस्टन को अगर मैं वापस यहाँ लेवल 2 पे ले आऊं तो लिक्विड के पार्टिकल वापस से गैस में चले जाएंगे, है ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अभी तक मैं प्रेशर लगा रही थी, अब मैं अगर प्रेशर हटा दूं तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स अभी आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रहे हैं, जब प्रेशर हटा देंगे तो ये पार्टिकल्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, फिर इस फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये वापस से ये गैस बन जाएगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर गैस का जो पार्टिकल है उस पर हम क्या करें, प्रेशर लगा दें। हमने गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाया और टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। मतलब प्रेशर लगाना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, तो गैस के पार्टिकल्स को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जो वाटर के वेपर हैं वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, वो वापस वाटर में आ सकते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। कौन सी कंडीशन है, प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर का घटाना। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। Have you heard of solid carbon dioxide? क्या आपने कभी भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो सबने सुना है, CO2, लेकिन सॉलिड CO2 का नाम सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। उसको हम लोग हाई प्रेशर के अंडर में रखते हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, एक तरह का गैस है। अगर उस पर हम ज्यादा प्रेशर लगा दें तो वो क्या होगा, पहले लिक्विड आएगा, फिर क्या आएगा, फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ज्यादा, मान लो ये CO2 गैस है, CO2 गैस है, इसमें हम प्रेशर लगाते जा रहे, इसको हाई प्रेशर में रखा है, तो एक पॉइंट पे आके इसके पार्टिकल्स के बीच में बेयर मिनिमम कोई डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड ही तो बन जाएगा। तो अगर हमने हाई प्रेशर की कंडीशन में CO2 को रखा है तो वो सॉलिड CO2 हो जाएगा। उसको जब आप प्रेशर हटा दोगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो वापस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में फॉर्म में चला जाएगा, वापस से वो गैस में बदल जाएगा।
सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, ये बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा जब प्रेशर आप हटाओगे। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा अगर आपने प्रेशर को कम करके 1 एटमॉस्फेयर पे रख दिया तो। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. चाहे मैटर हमारा सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, टेम्परेचर और प्रेशर वो क्या बताएंगे, उसके चेंज इन स्टेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपने फिगर देख लिया होगा कि अगर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लिक्विड से गैस में आ रही है, वेपराइजेशन हो रहा है। गैस से सॉलिड में जा रही है, क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। और अगर सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इवापोरेशन के बारे में। किसके बारे में, इवापोरेशन के बारे में। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की जरूरत है अगर हमें किसी मैटर के स्टेट को चेंज करना है? क्या हम बार बार टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते रहेंगे? नहीं। Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या आप अपने डेली जिंदगी में से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें जो लिक्विड है, जो पानी है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए हुए डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए? अभी हमने क्या पढ़ा था वेपोराइजेशन में कि लिक्विड जो है उसको हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जब तक वो अटेन नहीं कर लेता है तब तक वो वेपर में चेंज नहीं होता है, तब तक वो भाप नहीं बनता है। पहले वो किस पे जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस से जाके 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वैसे ही उसके बाद क्या होगा, उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू होंगे और वो वेपर में चेंज हो जाएगा, तभी वो भाप बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में गए बिना वेपर में चेंज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब वाटर को हम लोग बिना ढके छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर में चेंज होने लगता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? उनके बीच में क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। लेकिन वहां पे ना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ना प्रेशर, सॉरी, ना टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ना प्रेशर बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हम, ना टेम्परेचर को टच कर रहे हैं, ना प्रेशर को टच कर रहे हैं। स्टिल जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख कैसे जाते हैं? What happens to water in the above two examples? अभी हमसे पूछता है we know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैटर की, क्या पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। उनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सॉलिड के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता कि वो बीच में वो क्या कर सके, वो मोशन कर सके। तो अपने पोजीशन पे वो ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। वाटर में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। और गैस में तो बहुत ही स्पेस होती है। तो वही ये बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, हमेशा मूविंग करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही रैंडम मोशंस होती हैं। ठीक है, in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लो ये आपका मान लो ये नदी है। क्या है ये नदी? नदी पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है पानी की, ये पानी है। ठीक है, ये पानी है, पूरा नदी भरा हुआ है पानी से, पूरा डेप्थ तक है, मतलब पूरी गहराई तक है। लेकिन जो सबसे ऊपरी लेयर है नदी की, ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर की लेयर जो है नदी की, यहाँ पे जो वाटर के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये क्या करेंगे, इनके कुछ पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये लोग सराउंडिंग से एनर्जी ले लेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेंगे। तो इनके पास क्या हो गई, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा मोशन करेंगे, और ज्यादा मोशन करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा मोशन करके वेपर फॉर्म कर लेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी लेके
काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर वेपर फॉर्म कर लेंगे। यही है इस लाइन का असली मतलब। This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसी को हम क्या बोलते हैं? Evaporation बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Evaporation।